करें, इंसाफ की बात ना किया करें। मुझे अक्सर एंकर कहते हैं, मैं लड़ पड़ता हूँ कि यार ये जान के पुट्ठा सवाल करते हैं, मैं पुट्ठा जवाब दूं उसका। इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। रही बात मुलजमान की, उनको पुलिस सजा देगी, और अगर पुलिस ना दे सकी तो जिस तरह होता है वो फिर आगे बाहर याशियां करें। जब मैं बाहर आया तो फिर आगे मैंने तौबा की थी कि अल्लाह ताला कभी जिंदगी में ऐसा टाइम ना लाए कि मुझे दोबारा जेल जाना पड़े। बड़ा सख्त मुकाम है वो। आप एक काम करें ना, आप तमाम जर्नलिस्टों को जो है ना, पुलिस को चाहिए 6-6 महीने के लिए अंदर में मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभाल के रखती है। वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कोई बंदा भी इसके ऊपर कोई जो है ना हमला नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात खाने पीने की, वो मैनुअल के मुताबिक मिलता है। उसमें ये 7 दिन मुर्गी का गोश्त देते हैं दोपहर के टाइम, सुबह का नाश्ता मेन्यू चेंज है, शाम का भी चेंज है। मियाँ साहब वहाँ पे बंदा 24 घंटे अल्लाह तौबा करता है। वैसा मुकाम है वहाँ पर। जो है ना, माँ बड़ी याद आती है, कब्र बड़ी याद आती है, और इंसान ने जो बगैरतियाँ की होती है ना, वो सारी गिरबान बंदा खोल के देखता है तो अंदर नजर आ रही होती है। एहसन शाह बाहर आएगा ना, तो या वो मसल्ला नहीं छोड़ेगा या वो पाकिस्तान छोड़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं, जो साबिक डान रहे हैं, जेलें काटी हैं और बहुत सारे क्राइम के हवाले से जानते हैं। इनसे आज बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। सबसे पहले बिलाज के हवाले से बात करते हैं कि बिलाज का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है और ये क्या कहते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। चौधरी साहब, बिलाज के हवाले से क्या केस ठप हो गया है या अभी केस चलेगा? क्या मामला है? अभी तक खबरें बहुत खामोश हो गई हैं इस केस में। जो है ना, इस वक्त जितने भी मुलजमान पकड़े गए ना, 2-3 तो थानों में अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने की है। एक जो एहसन शाह मेन था वो जेल चला गया है, वो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है। और केस पे जो है ना, अभी जाहिर है कि जितनी देर तमाम मुलजमान पकड़े नहीं जाएंगे तो केस तो किसी तरफ भी नहीं जाएगा ना, मिसल तो वहीं पे रहेगी। अभी जो इश्तिहारी मुलजमान जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट वगैरह, उनके पीछे पुलिस चढ़ी है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि रेड वारंट वगैरह इशू करके इनको जो है ना पाकिस्तान लाया जाए और इनको इंटेरोगेट किया जाए। अभी तक स्टैंडिंग पोजीशन यही है। आगे बाकी लोग मंजन बेचने के लिए अफवाहें जो उड़ा रहे हैं इधर उधर की, वो मेरी समझ में नहीं आ रही। पुलिस का अभी तक का किरदार, इन्वेस्टिगेशन, मामलात ठीक जा रहे हैं? 100% जा रहे हैं। पुलिस सुस्त तो नहीं हुई? पुलिस सुस्त इसलिए हो नहीं सकती, केस हाई प्रोफाइल है। अच्छा। अगर पुलिस अगर फर्ज कर रहे हैं, मैं आपकी बात या लोगों की बात मान लें कि पुलिस रियायत तो नहीं कर दी, और भाई इस केस में किसी सूरत भी नहीं कर सकती। ये बात नोट कर लीजिएगा। आईजी साहब से भी आपका राब्ता रहता है? जी जी। आईजी साहब इस हवाले से कोई बात करते हैं? नहीं, इस हवाले से तो मेरा राब्ता नहीं रहता, लेकिन पिछले दिनों ये सानहा बहावलपुर जो हुआ ना, उस सिलसिले में मैंने उनसे कॉल करके पूछा था। मैंने कहा सर इसमें क्या हालात वाक़या जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो हालात वाक़या थे उनकी हम भी जांच कर रहे हैं। आप मीडिया के बहावल नगर वाक़या के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे। अभी ये बताइएगा कि मीर मौसब और मीर फतेह से आपकी कोई बात हुई है? मेरी मीर मसब और मीर फतेह से जो है ना टेलीफोनिक मैंने उनसे अफसोस किया था, और मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। आपका भाई अगर दुनिया से चला गया तो मैंने खुद 2 जनाजे जो है ना वो उठाए हुए हैं। तो बिल्कुल आप जो है ना, आप कानूनी जंग लड़ें और कोशिश ये करें कि कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना। ये मैंने उनसे बात की थी। एहसन शाह के हवाले से कोई खबर आई? एहसन शाह के हवाले से खबर किसी का बाप भी नहीं ले सकता, वो हाई सिक्योरिटी जेल में है। हाई सिक्योरिटी जेल से तो बाहर रुका नहीं आप भेज सकते, खबर क्या भेजनी किसी ने। वहाँ पे किस कंडीशन में है ये भी खबर नहीं आई? वहाँ पे कंडीशन में वैसे ही है जैसे जेल के वहाँ पे सारे जितने बंदे वहाँ पे बंद हैं ना, वहाँ पर वो लोग बंद हैं जो अवामी नफरत का जो है शिकार हैं। उसके अलावा जो वादा माफ गो होते हैं, और तीसरे वो जो मजहबी इशू जिनके ऊपर होता है ना केस, तो हिन्नर सालत का इस तरह का जो केस होता है, उन लोगों को वहाँ पे बंद किया जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती। आप भी हाई प्रोफाइल रहे हैं हमेशा, जेलें बहुत काटी हैं, कभी आप भी उस सिचुएशन में गए हैं? मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रहा हूँ मुख्तलिफ मुकदमात में। तो वो जो है ना, वहाँ पर किसी से कोई कमतर अबतर सलूक नहीं होता। वहाँ पर हाई सिक्योरिटी जेल की जो डिमांड है ना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, हर कैदी ने वहाँ पर उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक रहना है। और वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट लगे हुए इजाज़त से, वो बड़े दबंग हैं। वो हर बंदे को बाई नेम बाई फेस जानते हैं, उनकी सारी सर्विस लाहौर की है। तो वो जो है ना बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे किस बंदे को किस वक्त किस जगह पे रखना है, वहीं पे वो रखते हैं। बड़ा वहाँ पे किस तरह रखा जाता है, आवाम को भी कोई बता दें। जेल तो जेल होती है, वहाँ पर इस तरह रखा जाता है कि जैसे को अपने समझ लें कि किसी आप जो है ना अपने किसी खास भाई की एहतियात करते हैं ना, कि इसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, आप उसको जिस तरह संभाल कर रखते हैं ना, परों में मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभाल कर रखती है। वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कोई बंदा भी इसके ऊपर कोई जो है ना हमला नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात खाने पीने की, वो मैनुअल के मुताबिक मिलता है। उसमें ये 7 दिन मुर्गी का गोश्त देते हैं दोपहर के टाइम, सुबह का नाश्ता मेन्यू चेंज है, शाम का भी चेंज है,
और वहाँ पे जो है ना वही बंदे को खोलते नहीं हैं, खोलने का रिस्क नहीं लेते। वहाँ पर पानी ठंडा मिल जाता है, चिलर लगे हुए हैं वहाँ पे ब्लॉकों में, और वो ठंडा पानी अगर किसी ने पीना हो मिलाता हूँ क्या कि बंदा बोतल भरवा लेता है, ठंडा यख पानी होता है। और गर्मियों में जो जेल है ना वो बड़ी सख्त होती है, गर्म होती है, और सर्दियों में वो ठंडी होती है, क्योंकि बनाई इस जाविये से गई है कि गर्मियों में वहाँ पर धूप ही रहती है और जो ही सर्दी आती है वहाँ पर छाँव ही रहती है। इस टेक्निक से वो बनी है जेल। किस कमरे में उसे रखा गया, कितना कमरा है और कितने लोग मौजूद होते हैं? कमरा या 9 बाई वगैरह का है, पीछे 2.5 फुट का 2.5 बाई 2.5 का एक रोशनदान होता है। दरवाज़ा जो है 7 बाई 4 का होता है, 4 फुट उसकी चौड़ाई और 7 फुट उसकी ऊंचाई है। आगे बरामदा होता है छोटा सा, उस बरामदे के ऊपर भी जंगले की ग्रिलें लगी होती हैं। सामने जिस तरह चिड़ियाघर में ग्रिल लगी होती है ना, इस तरह लगी होती है। उसकी जो चौड़ाई ना वो 11x12 है, यानी 12 फुट उसकी ऊंचाई और 11 फुट उसकी चौड़ाई है। और ऊपर जो है वो भी 11x12 की है। बरामदा और वो सामने वाला फ्रंट सेम साइज़ का होता है। और वहाँ पे मुलाजिम भी आपसे बात नहीं जाके कर सकता, मुलाजिम भी दूर रहता है, कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और IG पंजाब जेल खाना आजाद मियाँ फारूक नज़ीर खुद उनकी सारी टीम वहाँ पे मॉनिटर कर रही होती है कि यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हो रही, वो कोई भी नहीं हो सकती वहाँ पे। चिड़ियाघर की आपने बात की, चिड़ियाघर में जानवरों को वो मतलब एक क्या कहते हैं कि राडों वाला जो जंगला सा होता है उसमें रखा जाता है, तो ये भी जंगला नमा होता है? बिल्कुल वही होता है, सेम होता है। वो रॉड इस तरह के होते हैं, फासला भी उतना उतना होता है। सिर्फ वो दाल डालने के लिए जो डल्लू है ना वो अंदर जा सकता है, बंदा हाथ बाहर निकाल सकता है, लेकिन बाजू पूरा या पूरा बाजू जो है ना बाहर नहीं आ सकता। वो बड़ा उसका जाविया होता है, समझ लगे 2.5 या 3 इंच का उसमें फासला होता है, और इसी हिसाब से वो जंगले लगे होते हैं। आप वहाँ कितनी देर रहे हैं? मैं वहाँ पर रहा हूँ एक दो 3.5 महीने, एक दो मैं रहा हूँ 17-18 दिन, और एक दो मैं 21-22 दिन रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आप उस सेल में 3 माह रहे हैं, क्या क्या याद आती है, क्या क्या बात होती है, क्या दिल पे क्या गुजरती है, दिमाग पे क्या बात होती है? वहाँ पर जो है ना, आप एक काम करें ना, एक बार जाकर देखें मियाँ साहब, वहाँ पे बंदा 24 घंटे अल्लाह तौबा करता है। अच्छा। वैसा मुकाम है वहाँ पर जो है ना। माँ बड़ी याद आती है, कब्र बड़ी याद आती है, और इंसान ने जो बगैरतियाँ की होती हैं ना वो सारी गिरबान बंदा खोल के देखता है तो अंदर नज़र आ रही होती हैं। बड़ी सख्त जेल है वो। वहाँ पर जो है ना, मैंने तो ये बिल्कुल दावे से बात की है कि एहसन शाह बाहर आएगा ना तो या वो मसल्ला नहीं छोड़ेगा या वो पाकिस्तान छोड़ जाएगा। मेरी बात याद रखिए। हाँ, पाकिस्तान इसलिए छोड़ जाएगा कि लोग उसके ऊपर उंगलियां ऐसी ऐसी उठाएंगे, उसके घर वाले इसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हर बंदा ये वही यार मार है, वो अंदर भी गंदा हो रहा होगा, हर बंदा उसको आवाज़ें कस रहा होगा, और वो मौत मांग रहा होगा, या अल्लाह मुझे मौत आ जाए। ये लिख ले मेरी बात। अच्छा, इस जेल का, इस सेल का क्या खौफ होता है? बाहर आके भी खौफ रहता है? इस सेल का ये खौफ होता है, उसका नाम है हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी। जब आप 9 दरवाजों में से गुजर के अंदर जाके बंद होते हैं ना तो आपको डर बैठ जाता है, पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है। और दूसरा, वहां पर आपको बंदा ही नजर नहीं आता। 24 घंटे आपने बंद रहना है, 7 दिन बाद आपने आधे घंटे के लिए खुलना है, तो क्या हाल होगा आपका, मुझे आप ये बता दें। वहां पर जो लोग बंद है ना उनके ऊपर कुछ जुल्म या जबर नहीं किया जा रहा। ये कानून है वहां का कि वहां पर बंदे ही वो बंद होंगे जिनके मरने का खतरा है, कि उनके ऊपर जैसे सरबजीत सिंह जो है इंडियन, वो कत्ल नहीं हुआ जेल के अंदर, इस तरह बंदे मर जाते हैं, तो वो जेल वाले रिस्क नहीं लेते। वहां पर हिफाजती बंदे बंद होते हैं, उनकी जेल वालों की जिम्मेदारी होती है, अगर वो उनको 1 मिनट के लिए खोल दें, वो किसी को मार दें या उनसे कोई मर जाए तो काम तो खराब हो गया ना, तो वह सिक्योरिटी जेल तो ना रहेगी। तो ऐसे बंदे को अदालत में फिर कैसे पेश करते हैं? अदालत में उसको वैसे ही लेके जाते हैं ट्रक के अंदर जैसे दूसरे लोग जाते हैं, लेकिन इनके लिए होता है केस के मुताबिक अलहदा ट्रक लगा दिया जाता है, पुलिस अलग से दे दी जाती है, उसको स्पेशल गार्ड कहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस घटिया बंदे को स्पेशल गार्ड देंगे, उसको मुलजमों वाले ट्रक में भेजेंगे और सारे रास्ते मुलजम इसको छेड़ते जाएंगे। अब आप क्या समझते हैं कि एहसन शाह बाहर आएगा, कितनी देर जेल रहेगा, क्या मतलब पोजीशन होएगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के बाद बाहर आ जाएगा, 1.25-2 महीने के बाद। उसके बाद जेल याद आएगी इसको? जेल किसको याद नहीं आती मियाँ साहब, जेल तो हर बंदे को याद आती है, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत जो है ना बहुत कम बंदों को देता है। मैं जेल जाता था, मेरे पर सियासी मुकदमा थे, मैं कौन सा कोई डकैती चोरी में गया हुआ था, तो मैं सियासी मुकदमात में जिनमें पता भी अगर 10-15 दिन बाद घर चले जाना, मैं डरता था कि यार ये जेल के अंदर मैं आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा, घर वाले कैसे होंगे, मुलाकात कैसे होगी, बड़ा बंदा परेशान होता है वहाँ पे। हाई सिक्योरिटी सेल में आपको क्या क्या यादें आती थी, क्या क्या सोचते थे? मुझे यही याद आती थी कि मैं किसी तरीके से ठंडा पानी पी लूँ, मुझे गर्म रोटी मिल जाए, मुझे किसी तरह गर्म सालन मिल जाए, कोई बंदा मुझे अखबार दे दे मैं पढ़ लूँ, कोई बाहर की खैर खबर दे दे मैं उसको पता कर लग जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर बंदे की डिमांड होती है। तो जब उस सेल से आप बाहर आए तब क्या कंडीशन थी? जब मैं बाहर आया तो फिर आगे मैंने तौबा की थी कि अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम ना लाए कि मुझे दोबारा जेल जाना पड़े। बड़ा सख्त मुकाम है वो। आप एक काम करें ना, आप तमाम जर्नलिस्टों को जो है ना पुलिस को चाहिए 6-6 महीने के लिए अंदर भेजें,
पूछें क्यों? उससे यह आपके अंदर की रिपोर्टिंग भी आसान हो जाएगी। ठीक है। मैं जनरली बात आपको बता रहा हूँ, वैसे विजिट के लिए भेजते हैं आपको, हाँ, और बंद आपको हाई सिक्योरिटी में करें। अच्छा। फिर आप मैं आपसे पूछूं, मियां साहब जेल के अंदर बड़े से बड़ा बंदा जो है ना वो रोता है। मेरी बात याद बगैर है। क्राइम के तो बंदे को नहीं महसूस होगा ना। आप यकीन करें, अगर मैं आईजी पंजाब हूँ ना, मैं यूट्यूबर्स को 6-6 महीने के लिए अंदर भेजूं और इनको खाना अच्छा दूं, लेकिन इनको सारा कुछ वो दिखाऊं कि यह यहाँ पे स्टडी करे। भुट्टो के अल्फाज पता क्या थे? भुट्टो कहते थे कि मैं, अगर मुझे पता होता ना कि जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास इतने इख्तियारात हैं तो मुल्क का वज़ीर आज़म मैं ना बनता, मैं जेल का सुप्रिटेंडेंट बनता। आप जेल में जाकर जब देखेंगे ना, वो एक अलग से दुनिया है। उस दुनिया के अंदर जो है ना, बाहर की दुनिया मैच नहीं करती। जो ही आप दीवार के अंदर जाते हैं ना, आपकी सोच मर जाती है, आपको घर वाले भूल जाते हैं, आपको ये पड़ जाती है अब मैंने यहाँ पे फैसिलिटेट किस तरह होना है। तो जो ही आप बाहर आते हैं आपको जेल भूल जाती है। लेकिन अगर आपको झटका पड़ा हो सही तरह का, फिर आप जेल को याद हाई करते हैं। सिक्योरिटी सेल वाला। हाई सिक्योरिटी बंदे की फटियां उखेड़ देती है। मीर मौसम और मीर फतेह के हवाले से कोई अपडेट कि अब वो क्या सोच रहे हैं? पुलिस उनके साथ ठीक कर रही है? वो क्या चाह रहे हैं कि इस केस का कब तक मतलब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए? क्या बातचीत हुई आपकी? भैया मेरी उनके साथ क्या बातचीत होनी थी, मेरा उनके साथ बस यही हुआ, मैंने अफसोस किया है। तो वो दूसरा ही है केस इसके बारे में, जाहिर है कोई बंदा भी ये तो नहीं चाहेगा, ये तो सवाल ही रेलिवेंट है कि मुझे कहें वो क्या करेंगे, अभी उन पर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि उनको कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए जिसको कानून, जिसमें कानून हाथ में ना लेना पड़े। उनको ये चाहिए कोई भी ऐसा लाया अमल, कोई भी ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट करे जिससे लोग भी राजी हों, जिससे उनकी आखिरत भी संवर जाए, और जिससे जो है ना उनके अंदर का वो बाल जो है वो भी निकल जाए। उसके 20 तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, बहुत बुरी बात है एक बंदे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, मैं उनको ये करना चाहिए, उनको फटियां उखेड़ देनी, मैं उनको मामा लगता हूँ? मेरा तो बनता ही नहीं है ना। मतलब उनको इंसाफ भी मिलना उनको चाहिए। इंसाफ तो यहाँ पे मिलना नहीं है, ये तो बात ना करें, इंसाफ की बात ना किया करें। मुझे अक्सर एंकर कहते हैं, मैं लड़ पड़ता हूँ कि यार ये जान के पुट्ठा सवाल करते हैं, मैं पुट्ठा जवाब दूं उसका। इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। रही बात मुलजमान की, उनको पुलिस सजा देगी, और अगर पुलिस ना दे सकी तो जिस तरह होता है वो फिर आगे बाहर याशियां करें। ये जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। इंसाफ की बात किसी एंकर के मुंह से मुझे अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ नेवर एवर, सवाल ही पैदा नहीं, तब इंसाफ की बात ऐसे ही करते थे। यहां पर इंसाफ सिर्फ ताकतवर को मिलता है, जिसके पंजे मजबूत है ना, जिसकी गिरफ्त मजबूत है, वो कानून को कुछ भी नहीं समझता, धज्जियां उड़ाता है कानून की। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी, तीफी भट्ट की गिरफ्तारी का अभी फिलहाल तो कोई चांस नहीं है, गिरफ्तारी इसकी होगी भी नहीं, वो इंटरम करवाएगा, यकीनन वो करवाएगा। वो करू बंदा है, वो पागल है, वो पुलिस के हाथ है, वो अपनी इंटरम करवाएगा। हो सकता है प्रोटेक्टिव बेल लेके पाकिस्तान आ जाए, लेकिन हाथ उठ नहीं वो आएगा, ये बात याद रखिए। आपने कहा था कि पेश होगा वो। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, इंटरम करो, इंटरम का मतलब पेश हो नहीं है ना। ओके। वो कानूनी रास्ता अडॉप्ट करेगा, पुलिस के हाथ नहीं आएगा।